भारत का अन्नदाता हिंदुस्तान के कोने कोने में रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान की तस्वीर को अगर खूबसूरत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर देखना है तो आपको अन्नदाताओं को सबसे पहले और पहली पंक्ति में रखना होगा। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार गोवा में हूँ और गोवा के अलग अलग गाँव में पहुँच रही हूँ। ऐसे में इस कड़ी में आपको बता दें, खोड़िए सत्री नाम का एक गांव है जिस गांव को आपने पहले कभी नहीं सुना है। आज सुनिएगा, समझिएगा कि इस गांव के किसान क्या करते हैं। बात करेंगे डबलिंग फार्मिंग इनकम की और जिला है नॉर्थ गोवा। यूँ तो गोवा बहुत छोटा है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हर एक गांव में पहुंचे और किसानों से मुलाकात करें। जो सरकारें दावे करती है, जो सरकार बात करती है, जो सरकार कहती है कि तमाम योजनाएं, तमाम सुविधाएं धरातल तक पहुंची है, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आज डबलिंग फार्मिंग इनकम पर बात करने के लिए चलते हैं। चंद कदमों की दूरी है आज की चर्चा का, आप भी हिस्सा बनिए। खोड़िए गांव का सफर जो है, यहाँ आके इन्हीं किसान भाइयों के यहाँ खत्म हो जाता है। गांव का नाम मैंने आपको बता दिया है, जिला नॉर्थ गोवा है। और देखिए, आज गोवा के अन्नदाताओं की बात करूंगी। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप को। बहुत स्वागत। और हर बार मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचने की कोशिश रहती है, हर उस गांव में जाने की कि जो हमारे अन्नदाता ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमारे साथ सीनियर सर हैं, और आत्मा से भी हमारे साथ यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, तमाम लोगों से बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं हमारे किसानों को यहाँ पर आती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है, मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ गावस है। मैं जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ सत्तरी तालुका का, नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा में, अच्छा। नॉर्थ गोवा का कार्यभार मुझे लगता है फिर आप पर ही होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करो। एक हमारे तालुका जो है सत्तरी तालुका, हर तालुका में जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस है, तो हमारा भी सत्तरी तालुका है। उधर में जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस। कितनी आबादी है यहाँ? वहाँ से कम 1.5 लाख तक तो जाएगा। किसान हमारे अभी रजिस्टर जो किसान है वो 9,500 किसान रजिस्टर हो चुके हैं तक। अच्छा, एग्रीकल्चर क्या क्या यहाँ पर आप सुविधाएं दे रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स आपके द्वारा पहुँचा रहे हैं? हमारे इधर तो मुझे लगता है कि गोवा में सबसे ज्यादा जो सब्सिडी जो है, जो वर्ल्ड में किधर ही नहीं रहेगा, भारत में तो किधर नहीं रहेंगे, कि सबके ऊपर जो सब्सिडी है। अब अगर आप फेंसिंग करोगे तो फेंसिंग के ऊपर 75% 90% सब्सिडीज है। फिर मशीनरी के ऊपर 75% सब्सिडीज हैं। इरिगेशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन है या फिर अपना स्प्रिंकलर है, उसके ऊपर भी 90% 75% है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर पॉली हाउस बनाओगे तो 100% सब्सिडीज हैं। और बाकी जो कल्टीवेशन के बारे में अगर आप देखोगे कि इधर का मेजर जो क्रॉप है वो कैशू है इधर का, और ये बाय डिफॉल्ट जो है, जो गोवा का जो ऑर्गेनिक है, और सबसे ज्यादा अच्छा वाला टेस्ट है इधर, कि किधर भी बाकी किधर ही नहीं मिलेगा ऐसा टेस्ट इधर का काजू का आता है। बाद में सेकेंड क्रॉप है अपना अरेका नट सुपारी है, बाद में कोकोनट है, उसके ऊपर जो ब्लैक पेपर मिरी बोलते हैं, मिरी है, सिनेमन, दालचीनी है, और ये स्पाइसेस भी बहुत लगा चुके हैं इधर। जी जी। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं डबलिंग फार्मिंग इनकम की, DFI पर, कि किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए या किसानों की आमदनी हम दोगुनी कैसे करें। तो एग्रीकल्चर विभाग क्या राय देता है, क्या करने से हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है? तो आमदनी बढ़ाने के लिए 2 कारण है। अगर हम कोई भी आम लगाते हैं या फिर कैशू लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सीधा तोड़ के बेच देते हैं मार्केट में। उससे ज़्यादा की वैल्यू एडिड अगर आप करते हैं, अगर आम में कुछ काम करते हैं कि प्रोसेसिंग कर देते हैं, या फिर कैशू में कैशू फेनी बनाते हैं, या फिर कैशू जो फाइनल प्रोडक्ट बना के हम अगर बाजार में भेज देते हैं, तो ऐसे ही डबल इनकम ऐसे ही हो जाते हैं। और बाद में ट्रेडिंग का जो है, और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक में कर सकते हैं कि हमारे पास जानवर रहते हैं, गाय भैंसे रहते हैं, उनका भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देते हैं तो अपने कंपोस्टिंग कर देते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर देते हैं, या फिर उसका जो गौमूत्र है वो स्प्रेइंग के लिए कर देते हैं। तो उसमें नेचुरली जो हमारा इनपुट्स है जो पहले डालना है वो कम हो जाता है, और जो प्रोड्यूस है वो नेचुरली बढ़ जाता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत उपायदायक है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
हम तो फार्मर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, थ्रू आत्मा डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, डिपार्टमेंट की वजह से ले रहे हैं। छोटे छोटे जो मीटिंग्स है फार्मर्स के लिए तालुका लेवल पे ले रहे हैं या फिर पंचायत लेवल पे ले रहे हैं, विलेज लेवल पे भी ले रहे हैं। किसी के पास अगर जानवर रहे थे तो ऑर्गेनिक कैसे हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है, ये भी एक आखिरी सवाल, प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर? यहाँ तो है, छोटे मोटे कैशू के लिए भी है, या फिर हमारे इधर का और एक जो क्रॉप है तो मेंशन करने भूल गया कि इधर के जैक फ्रूट जो है अपने कटहर बोलते हैं ना, कटहर जो है जो नेचुरली पहले से ही है, कम से कम 200-250 साल के भी इतने बड़े पेड़ हैं, तो उधर भी बहुत सा प्रोड्यूस आता है, तो उसमें से चिप्स बनाते हैं या फिर उस पे लेदर्स बनाते हैं या फिर उसका पल्प निकल के जो नेचुरल आइसक्रीम के लिए भी जो जैक फ्रूट के लिए देते हैं ना, वो भी बनने के अभी काम चालू हुए हैं और उनके भी हम ट्रेनिंग ले चुके हैं। लास्ट ईयर में हमने कम से कम 45 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग ले चुके हैं। ठीक है, ठीक।